मॉर्निंग 7th क्लास। तो कल मैंने आपका हिस्ट्री का 3rd चैप्टर स्टार्ट करवा दिया, द दिल्ली सल्तनत, और आज मैं उसके बारे में आपको आगे बताऊंगी। मैंने आपको कल बताया था किस तरीके से दिल्ली के 3 जो प्रमुख महानगर हैं, या 3 आप सिटीज़ की बात करें तो उनकी स्थापना किन किन राजाओं ने की। तोमर डायनेस्टी ने सबसे पहले दिल्ली की स्थापना की थी, और दिल्ली में पहला नगर जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी के जाने के बाद बसाया था। ठीक है, जिसको हम ओल्ड दिल्ली या जो अगर करंट में हम देखें तो मेहरुली जो है उसको हम कहते हैं। फिर इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आया, और अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी नामा की एक सेकंड सिटी बसाई। फिर आए गयासुद्दीन तुगलक, और तुगलकाबाद जो आज हम जानते हैं वो 3rd उन्होंने बसाया। उसके बाद आए सुल्तान महमूद बिन तुगलक ने इन सारी सिटीज़ को जोड़कर, जो पुरानी थी उनको जोड़ के एक जहापना नामक एक सिटी बनाई। फिर फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, फिरोज़ाबाद नामक एक सिटी बनाई। तो इस तरीके से अलग अलग जो शहर हैं दिल्ली में बसाए गए अलग अलग राजाओं के द्वारा। अब हम बात करते हैं राइजिंग पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ दिल्ली। तो किस तरीके से दिल्ली की जो राजनीतिक एक महत्व था वो कैसे बढ़ा। आर्कोलॉजिकल एविडेंस सजेस्ट दैट दिल्ली वॉज कॉन्टिन्यूसली इनहैबिटेड सिंस एशियन टाइम्स। देखिए हुआ क्या कि अगर हम आर्कोलॉजिस्ट जो आपके हिस्टोरियंस हैं या जो खुदाई वगैरह करके प्रमाण जो निकालते हैं उनको हम आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं। तो उन्होंने ये कहा या उन्होंने ये एविडेंस दिए, सबूत दिए कि दिल्ली में शुरू से ही अगर आप देखें तो इनहैबिटेड था, मतलब शुरू से ही लोग वहाँ पर जाकर बस जाते थे और लगातार बसते रहे। हाउएवर इट बिकम एन इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल एंड कमर्शियल सेंटर ओनली इन द मिडाइवल पीरियड। लेकिन मध्यकाल में जाकर दिल्ली का जो एक पॉलिटिकल महत्व था वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। उससे पहले भी लोग थे दिल्ली में, लेकिन तब उसका उतना महत्व नहीं था। लेकिन मध्य भारत में जाकर उसका महत्व जो है बढ़ गया। मध्य भारत से यहाँ मतलब है 700 से आप लगा लीजिए 17 तक, या 700 to 12th सेंचुरी के बाद तक का आप पूरा जो टाइम है वो मिडाइवल पीरियड है। तो तब से उसका जो महत्व बढ़ गया। दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ अ किंगडम फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर द राजपूत रूलर्स ऑफ द तोमर डायनेस्टी। तोमर वंश ने सबसे पहले दिल्ली को अपनी कैपिटल, अपनी राजधानी बनाई। मतलब पहली बार था कि दिल्ली को किसी ने अपनी राजधानी बनाया था। इन द मिड 12th सेंचुरी, 12वीं शताब्दी में द चौहान्स और द चहमना, देखिए चौहान्स को आप चहमाना भी कहते हैं, लेकिन हम अगर सही नाम देखें तो चौहान्स ही हैं। राजपूत डायनेस्टी ऑफ अजमेर गेन कंट्रोल ओवर दिल्ली आफ्टर डिफीटिंग द तोमर रूलर। राजपूतों ने चौहान को हराकर, जो अगर आप देखें तो चौहान और उन्होंने क्या किया कि राजपूतों ने क्या है कंट्रोल कर लिया दिल्ली पर, तोमर रूलर्स जो थे वो उनको हराने के बाद। ठीक है, अंडर द तोमर्स द चौहान्स में मैनी रिच जैन मर्चेंट स्टार्टेड लिविंग इन दिल्ली एंड कंस्ट्रक्टेड टेम्पल हियर। देखिए चौहानों के बाद जो है जैन मर्चेंट जो थे, ठीक है, वो यहाँ पर आए और उन्होंने वहाँ पर कंस्ट्रक्शन शुरू किया, अपने टेम्पल्स वगैरह बनवाए, अपने व्यापार की कोठी वगैरह बनवाई, ये सब चीज़ें उन्होंने वहाँ पे बनवानी शुरू कर दी। मार्केट ग्रू अराउंड दिस टेम्पल्स एंड सेटलमेंट। जब भी किसी भी जगह पर कोई राजा एक मंदिर का निर्माण करवाता है तो उसके आसपास जो है बाजार अपने आप स्थापित हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? जब कोई मंदिर बनेगा तो उसके लिए कारीगरों की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए काश्तकारों की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए एक पंडित चाहिए, नौकर चाहिए मंदिर को साफ वगैरह। तो आप कहेंगे मंदिर के आसपास की जगहों पर एक छोटा सा मार्केट लग जाता है। ठीक है, यही वहाँ पर हुआ। जब इन लोगों ने वहाँ पे राजाओं ने वहाँ पर मंदिर बनवाने शुरू किए तो यही काम दिल्ली में भी हुआ। विच गिव अ बूस्ट टू ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। और इस वजह से वहाँ पर व्यापार की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इन दिस वे, इस तरीके से दिल्ली बिकम एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। और इस तरीके से दिल्ली जो है वो धीरे धीरे करके ट्रेड का, व्यापार का और कॉमर्स का, वाणिज्य का एक बहुत आप कह सकते हैं मेन पॉइंट बन गया, इम्पॉर्टेंट हो गया वहाँ के लिए। कॉइन कॉल्ड दिल्ली वर मिंटेड इन द सिटी एंड सर्कुलेटेड वाइडली। दिल्ली में जो सिक्के बनाए जाते थे उन राजाओं के द्वारा उनको दहलीवाल कहते थे, और वो बाद में जाकर अदर सिटीज़ में भी जिस तरीके से व्यापार बढ़ा तो सिक्के का एक्सचेंज हुआ, तो अदर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको सिक्के उसके मिल जाते हैं। In 1192 CE, Prithviraj Chauhan was defeated by Turkish ruler Muhammad of Ghori in the second battle of Tarain। तराइन के द्वितीय युद्ध में, मैंने आपको जब ये फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, आपका 3rd का फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था मैंने, तब आपको तराइन के युद्ध के बारे में बताया था। तो 1192 में अगर आप देखें तो 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को हराया, और 1192 में गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। ठीक है, और उसके बाद उनकी हत्या भी कर दी थी।
तो हुआ कि तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ उसमें जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी, उनको डिफीट कर दिया, ऑल हिज टेरिटरीज, तो पृथ्वीराज चौहान के अंडर में जितने भी क्षेत्र थे इंक्लूडिंग दिल्ली पास टू द हैंड्स ऑफ सुल्तान मोहम्मद, वो सभी चीज़ किसके पास पहुंच गई? मोहम्मद गौरी के पास पहुंच गई। सून सुल्तान ब्रॉट कन्नौज एंड सम अदर रीजन ऑफ द सबकॉन्टिनेंट अंडर हिज कंट्रोल एंड लेफ्ट इंडिया। उसके बाद उसने क्या किया, दिल्ली को अपने कब्जे में करने के बाद उसने कन्नौज के इलाका और उसके आसपास का रीजन जो था, क्षेत्र जो था, उसको अपने कब्जे में किया और उसके बाद वो इंडिया छोड़कर चला गया, भारत छोड़कर वो चला गया। याद रखिएगा जब इसका तराइन का पहला युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ तराइन हुआ, तब कुतुबुद्दीन ऐबक उसके साथ नहीं था, लेकिन दूसरा जब युद्ध हुआ, जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की हत्या की थी, तब उस समय जो है कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी के साथ था। नाउ उसने अब आगे क्या किया, ही लेफ्ट हिज इंडियन टेरिटरीज इन द चार्ज ऑफ हिज ट्रस्टेड स्लेव एंड एबल जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक हु वाज आल्सो अ तुर्क। उसने क्या किया, इंडिया को छोड़कर जाने से पहले अपने अधिकार में जितना भी उसके पास था वो सब उसने कुतुबुद्दीन ऐबक के सुपुर्द कर दिया और वो वहाँ से चला गया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आपको छोटी सी जानकारी इतना देना चाहूँगी, कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो खुद एक स्लेव थे, वो बचपन से ही अनाथ थे। उसके बाद उन्हें काजी नाम के एक व्यक्ति ने खरीदा। काजी जब मर गए तो उनके बच्चों ने, जो उनके बेटे थे, उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को एक व्यापारी को बेच दिया और व्यापारी से जो है मोहम्मद गौरी ने उसको ख़रीद लिया। और मोहम्मद गौरी के ख़रीदे जाने के बाद आप कह सकते हैं कि वो धीरे धीरे, क्योंकि वो बहुत स्किल थी उसके पास, कुतुबुद्दीन ऐबक को हर चीज़ बहुत जल्दी सीख जाता था और काफ़ी टैलेंटेड भी था, तो मोहम्मद गौरी ने उसको विश्वास पात्र बन गया वो मोहम्मद गौरी का, और फिर वो पद से ऊपर ऊपर बढ़ता चला गया। और इसके बाद जब जाते हैं वापस तो वो सारा अपना जो अधिकार है मोहम्मद गौरी वो कुतुबुद्दीन ऐबक को देकर वापस चले जाते हैं। आफ्टर गौरीज डेथ, जब गौरी दूसरी बार, देखिए पहली बार जब वो 1192 में आए उसने जीता, जीतने के बाद कुछ साल यहाँ रहे, वो वापस चले गए। फिर वो भारत आए और भारत में अपना शासन उन्होंने देखा एक बार फिर से। उस सेकंड टाइम जब वो आए थे तब उनका किसी से युद्ध हुआ था, मैं एग्जैक्ट आपको नहीं बता सकती, बट किसी वॉर के सिलसिले में वो आए थे जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने मदद की। लेकिन जब वो वापस जा रहे थे 1206 में, तो उस समय जो है रास्ते में उनकी डेथ हो गई। अब जब उनकी मृत्यु हो गई तो कुतुबुद्दीन ऐबक टू कंट्रोल ऑफ द टेरिटरीज कंक्यूर्ड बाय गौरी इन इंडिया एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। क्योंकि मोहम्मद गौरी का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, उसका कोई पुत्र या कुछ भी नहीं था, इसीलिए उसके सबसे ट्रस्टेड जो स्लेव था, गुलाम था, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो उसको क्या बनाया गया, उसका उत्तराधिकारी बनाया गया और मोहम्मद गौरी के कब्जे में आई हुई सभी चीज़ों को कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया गया। और इस तरीके से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की। अगर हम बात करें कि दिल्ली सल्तनत कब शुरू हुई या सच में दिल्ली का महत्व कब बढ़ा, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय से भी बढ़ा। और अगर आप कहें कि उससे भी बेहतर सबसे अच्छा काल कब का रहा, तो आप कहेंगे इल्तुतमिश के काल में। बिल्कुल, आप अगर कहें कि सच्चा संस्थापक कौन था तो वो इल्तुतमिश था। ठीक है, इन्होंने सिर्फ शुरुआत की थी, इल्तुतमिश ने उसको आगे बढ़ाया, तो इल्तुतमिश को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, वो आपको आगे पता चल जाएगा। दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ द दिल्ली सल्तनत दैट ग्रेजुअली एक्सरसाइज्ड कंट्रोल ओवर वास्ट एरिया ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। धीरे धीरे दिल्ली जो है वो दिल्ली सल्तनत की राजधानी बन गई और धीरे धीरे कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसके आसपास के एरियाज़ को भी जीतना शुरू कर दिया। It is important to note that though the Turkish rule in the northern part of the subcontinent was started by Muhammad of Ghori, but was actually founded by Qutbuddin Aibak। जैसा कि मैंने कहा कि भले ही मोहम्मद गौरी ने इन सबको जीता, लेकिन वो यहाँ पर कभी राज करने नहीं आया था। मोहम्मद गौरी सिर्फ आप कह सकते हैं कि उसने जीती, उसने लूटपाट की थोड़ी बहुत, सामान वगैरह ली और वापस अपने जहाँ से वो आया था वहाँ अपना राज्य खुशहाली से वो चलाने लगा, वो वापस चला गया। उसका कुछ ज़्यादा यहाँ से मतलब नहीं था। लेकिन जब हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। सबसे पहले उसी ने दिल्ली को दिल्ली सल्तनत कहा और अपनी जो वंश है उसको यहाँ पर शुरुआत किया। You would have observed in the above activity that in the Tomar's Bull Lal Court, which was further extended to Qila Rai Pithora by the Chauhans। देखिए मैंने आपको इससे पहले बताया कि तोमर लोगों ने जो है वो लाल कोट को बिल्ड किया, जो किला था उनका उसको बनाया, और जिसको आगे किसने बढ़ाया, जिसको बाद में किला राय पिथौरा कहा गया चौहानों के द्वारा। उन्होंने उसको आगे बढ़ाकर चौहानों ने उसको किला राय पिथौरा कहा। फर्दर द दिल्ली सल्तनत बिल्ट मैनी सिटी इन द ट्रायंगुलर एरिया सराउंडेड बाय रिवर यमुना एंड द अरावलीज। बाद में क्या हुआ, आगे जाकर दिल्ली सुल्तान जो थे उन्होंने क्या किया कि जो रिवर यमुना और अरावली हिल्स का जो ट्रायंगल एक इस तरीके से बनता है, अरावली हिल्स आपके इधर आती है और यमुना का कुछ पार्ट इधर आता है, तो इस पूरे प्लेस पर उन्होंने आसपास के सभी नदी के किनारे किनारे बहुत सारे शहर बसा दिए।
ऑल दीज सिटीज़ आर पार्ट ऑफ मॉडर्न दिल्ली। और आज के समय में अगर हम देखें तो ये सारे के सारे मॉडर्न दिल्ली के, जो आज हम दिल्ली जानते हैं, उसके भाग हैं। ये अगर आप देखेंगे तो ये आपका पूरा दिया है, दैट इज़ रिवर यमुना, ये पूरी आपकी दी गई है यहाँ पर, ठीक है। तो अब इसके अगर आसपास देखें तो फिरोज़ाबाद, जो कि फिर यहाँ पे आ जाता है फिरोज शाह कोटला, ठीक है। फिर इसके बाद तुगलकाबाद, जो मैंने अभी आपको बताया था, अदला मैप, ये आपका अदलाबाद, ठीक है। फिर आपका हौज खास, सीरी मैंने आपको बताया था अभी, जहाँपना सीरी के पास में ही है। फिर दिल्ली कोहना, ठीक है, और कुतुब मीनार, ये सब चीज़ें जो वो धीरे धीरे बसाई गई। ये जितने भी मैंने अभी आपको नाम लिए वो सब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो यही चीज़ें हैं जो बाद में इन लोगों के द्वारा बसाई गई। बाकी का मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊँगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।